स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं ये देखता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कई जगह बड़ी बड़ी जगहों पर लाखों रुपया खर्च किए हुए होते हैं और बताते हैं कि 2 लाख रुपए हॉस्टल के खर्च कर दिए और 2.5 लाख रुपए फीस के खर्च कर दिए आईआईटी की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए। उसके बाद जाकर के उन्हें वहाँ पे ये पता चला, बोले ये तो नॉर्मल बैच है, नॉर्मल बैच की फ़ीस है। बोले इससे भी अच्छा सुपीरियर बैच चलता है जिसकी फ़ीस जो है दोगुनी है। और उसके बाद उन्हें यह भी पता चलता है, बोले पढ़ाई के नाम पर डीलक्स बैच और सुपर डीलक्स बैच भी चल रहे हैं जिसमें कि एक एक साल की फ़ीस 15-15 लाख रुपए है। और ऐसा स्टूडेंट को महसूस कराया जाता है कि बड़ी फीस वाले बैच में अच्छी पढ़ाई होती है और छोटी फीस वाले बैच में ज़्यादा पढ़ाई होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई भी डेफिनेशन है, जैसे मोलरिटी है तो मोलरिटी की डेफिनेशन चेंज नहीं की जा सकती। उसे चाहे आप स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, वो सेम ही रहेगी। और हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जहाँ पर भीड़ ना हो, जहाँ पर टीचर 1-to-1 कॉन्टेक्ट बच्चे के साथ रखे और डाउट पूछने पर एक एक डाउट 30-30 बार क्लियर कराया जा सके। और ऐसी स्थिति जानने पर 4-5 लाख रुपए एक साल में खर्च करने के बाद भी बच्चे को पता चलता है कि उनसे भी ऊपर सुपीरियर और डीलक्स और सुपर डीलक्स और इंटेलिजेंट और जीनियस बैचेस चल रहे हैं, जिसमें कि तैयारी के नाम पर 20-20, 30-30 लाख रुपए भी पर ईयर ले लिए जाते हैं और बच्चे को कुछ हासिल नहीं होता। तो ऐसा बच्चा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और वो सुसाइड की तरफ जाता है। आए दिन खबरें हमें अखबार में पढ़ने को मिल जाती हैं। इसलिए जो मुरादाबाद में लोग हैं वो हमारे बारे में जानते भी हैं। हम लोग 36 ईयर्स से यहाँ पढ़ा रहे हैं सब तरह के स्टूडेंट्स को और अच्छे से अच्छे सिलेक्शंस भी हमने दिए हैं। जबकि कई बार दावा ये किया जाता है कि हमारे यहाँ पे आने के बाद ही सिलेक्शन होने चालू हुए, जबकि ऐसा नहीं है। सिलेक्शन पहले भी होते थे, सिलेक्शन आगे भी होते रहेंगे और सिलेक्शन बहुत पहले भी होते थे। लेकिन आज स्कूलों में पढ़ाइयों का स्तर बहुत ज़्यादा कम है और बच्चा मोबाइल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चलाने के कारण उसका दिमाग थक जाता है और जब दिमाग थक जाता है तो अंडरस्टैंडिंग पावर, ग्रेस्पिंग पावर काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए बच्चे के मोबाइल यूज़ को रेस्ट्रिक्टेड करने की ज़रूरत है और घर पर पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि क्या बच्चा स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, होम असाइनमेंट कर रहा है, कोचिंग का होमवर्क कर रहा है, या वो मोबाइल फ़ोन में मतलब ऑनलाइन क्वेश्चंस देखने के नाम पर कहीं इधर उधर की चीज़ें, नेट वगैरह तो नहीं चला रहा है, उसमें टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। एज लॉन्ग यू विल यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, then your eyes will be tired, your brain will be tired and you will be unable to learn and understand each and every new topic। आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। जो बच्चा 3 से 4 घंटे तक मोबाइल में लगा हुआ है, समय से पहले उसको चश्मा लग जाएगा, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी और चश्मे का नंबर भी बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। आज मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ जिनमें कि चश्मे के नंबर 8 तक पहुंच गए हैं, बहुत छोटे बच्चों के, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बचपन से ही पेरेंट्स भी जो है ज़्यादा बच्चा शोर ना मचाए इसलिए मोबाइल बच्चे के हाथ में दे देते हैं और वो लगातार मोबाइल में वीडियो गेम वगैरह देखता हुआ उसी तरह की हैबिट्स अपने में डेवलप कर लेता है। उसी तरह की मारपीट वाली हिंसक टेंडेंसी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है और लेटर ऑन जब वो बड़ी क्लास में आता है तो उसका माइंड इतना थक चुका होता है मोबाइल देख देख कर कि वो किसी भी हाई फाई चैप्टर या हाई फाई कंसेप्ट को समझने की स्थिति में नहीं रहता है और बार बार समझाने पर भी बच्चे की समझ में नहीं आता है। और कई बच्चे मेरे संपर्क में ऐसे हैं जो कई कई साल फेल भी हो गए और लगातार 11th क्लास फेल कर रहे हैं और वो अब भी मोबाइलों में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि जीना उतरते चढ़ते समय, सड़क पर चलते समय, स्कूटी बाइक चलाते समय भी मोबाइल उनके हाथ में और कान पर लगा रहता है, जो कि कहीं से कहीं तक तैयारी के लिए उचित नहीं है। और कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो हमने हर संडे को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम पुअर स्टूडेंट्स की डाउट क्लियरिंग के लिए, और भी कोई जो अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता है, वेदर ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ माय इंस्टीट्यूट और नॉट, ही इज़ मोस्ट वेलकम एंड ही कैन क्लियर हिज डाउट्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। आप अपने डाउट्स यहाँ पर संडे को 10 से 4 बजे तक क्लियर कर सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता और अपना 1-to-1 टीचर आपके लिए उपलब्ध होते हैं प्रॉब्लम बताने के लिए। तो इसलिए बिल्कुल भी आप ये देखिए कि आप अपने बच्चे के लिए अच्छा टीचर चाहते हैं या अच्छा बिजनेसमैन चाहते हैं, या आपको ये लगता है कि एक बिजनेस टाइकून आपके बच्चे को अच्छा पढ़ा पाएंगे, ये आपके डिसाइड करने की बात है। बच्चे के पेरेंट्स को ये डिसाइड करना होगा। और गवर्नमेंट की कोशिश है कि कोचिंग्स बंद कर दिए जाएं, कई बार अखबार में आता भी है, लेकिन इसके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि क्या जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर है और स्कूल की टीचिंग से बच्चा आईआईटी या नीट निकाल सकता है।
इसमें मेरा सुझाव यह है कि जो भी कॉलेजेस के टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हो, हर साल उनका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए आईआईटी लेवल का, जिसमें अगर वो क्वालिफाई करते हैं देन ही शुड कंटिन्यू हिज सर्विसेज। और हर साल अपडेटिंग के प्रोग्राम्स बनाने की ज़रूरत है टीचर्स के लिए, वर्कशॉप्स लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हर टीचर अपने आप को अपडेट कर पाएगा और अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है, व्यवस्था सुधरेगी तो देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो स्टूडेंट सुधरेंगे, स्टूडेंट का फ्यूचर सुधरेगा। और कभी भी किसी संस्था को बंद करके या किसी संस्था पर बैन लगा करके, या कई बार हम कोचिंग वालों को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे हमने कोई जघन्य अपराध कर दिया हो, और इस तरह से रेड मारी जाती है कोचिंगों पर कि जैसे हम चोरी करके भाग रहे हो, किसी का माल हमने चुरा लिया हो। इस प्रकार से जो है टीचरों को कई बार हमने देखा है प्रशासनिक लोग भी कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और अगर इच्छा ये है कि कोचिंग सेंटर्स ना चलें, कोचिंग सेंटर्स को जो है ख़त्म किया जाए, तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। और वहाँ जो टीचर्स हैं वो बच्चे को इतना बढ़िया पढ़ाएं। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि बच्चा स्कूल की पढ़ाई से ही आईआईटी नीट और आईएएस पीसीएस निकाल सके और उसे इधर उधर कोचिंगों में ना भटकना पड़े। पैरेलल एजुकेशन सिस्टम तभी एग्जिस्ट करता है जबकि प्राइवेट पढ़ाने वाले लोग स्कूलों में पढ़ाने वाले लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। बच्चा बेस्ट को चूज़ करने के लिए इधर उधर के इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करता है। इसमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, किसी की बुराई करके या किसी को तंग करके। और जो लोग पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, कुछ लोगों का ये उद्देश्य बना लिया उन्होंने कि ना पढ़ाएंगे ना पढ़ाने देंगे, तो जहाँ अगर पढ़ाई हो भी रही है तो वहाँ भी रेड मार करके उन्हें गाली वाली बक के उनके सेंटर को बंद कराने की कोशिश की जाती है, जो कि कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। आए दिन मैं खबरें पढ़ता रहता हूँ कि इस सेंटर पर छापा मारा और उस सेंटर पर छापा मारा। और जब मैं ये देखता हूँ कि बाकी अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ना पढ़ के वो भी अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पर अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेटर होगा जो वो लोग भी इंस्टीट्यूट्स को चूज करते हैं। तो इसलिए बच्चे को, गरीब बच्चे को जो कि फीस नहीं भर सकता हायर एजुकेशन की, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे संस्थान खोले जाने की ज़रूरत है जहाँ पर बच्चे को फ्री अच्छी एजुकेशन, टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और अभ्युदय योजना एक बहुत अच्छी योजना है। अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट जो है गरीब बच्चों को टॉप क्लास फैकल्टी दिलवाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए वे धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। जबकि अभ्युदय इंस्टीट्यूट्स टाइप के इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा खोले जाने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चा अपना कम से कम पैसे में अपने कंपटीशन की तैयारी प्रॉपरली कर पाए। कायदे में तो कंपटीशन की तैयारी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ द स्कूलिंग इज़ बेटर देन देयर इज़ नो नीड ऑफ कोचिंग और ट्यूशंस। आज हम देखते हैं कि आईआईटी में, नीट में साउथ इंडियंस ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पर स्कूलिंग बहुत मजबूत है। साउथ इंडिया में एजुकेशन का स्तर बहुत ज़्यादा हाई फाई है, जबकि नॉर्थ इंडिया का बच्चा उनसे कम्पीट नहीं कर पाता। लगातार ट्यूशन्स लेके और इंस्टीट्यूट्स भी ज्वाइन करके उनसे कम्पीट नहीं कर पाता। जबकि साउथ इंडिया में हम देखते हैं कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 12th क्लास के साथ साथ बच्चा 75% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड इन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस एंड दे आर गेटिंग द गवर्नमेंट सीट्स बिकॉज ऑफ हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन द कॉलेज लेवल। फैकल्टीज आर वेरी गुड एट देयर। और हमारी भी एजुकेशन अच्छे स्कूलों में हुई है। बिरला स्कूल नैनीताल का मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पर भी बच्चे को स्कूल की पढ़ाई के अलावा कंपटीशंस की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा प्रमोट किया जाता है। द स्कूल इज़ वेरी गुड एंड मैंने वहाँ पर काफ़ी लाभ उठाया पढ़ करके, और उनकी मेथडोलॉजी बहुत अच्छी है, और जो कि यहाँ के स्कूल उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। और बाकी दिक्कत में आते हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में फिर तोड़फोड़ लैब में जाकर के प्रैक्टिकल ना करना, इधर उधर गाली गलौज करके सामान फेंक देना, इस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। आज ये देखने की ज़रूरत है कि साउथ इंडिया में ट्यूशन कल्चर नहीं है, स्कूलों में ही इतनी बढ़िया पढ़ाई साउथ इंडिया के कॉलेजों में दे दी जा रही है कि स्टूडेंट्स आर बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल लेवल टीचिंग। एंड ओवरऑल अगर हम आईआईटी को देखें तो लगभग 80% ऑफ द सिलेक्शन आर फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड बंगाल उड़ीसा साइड। एंड मेडिकल में अगर हम देखें तो 65% सिलेक्शंस आर कमिंग फ्रॉम द साउथ इंडिया, लोअर पार्ट ऑफ द इंडिया, बिकॉज द स्कूलिंग इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड द स्ट्रॉन्ग स्कूलिंग एजुकेशन results into the success without any extra effort. The concepts are cleared at the lower level. They prepare the children from the 9th level and they get selection according to the school education after 3 or 4 years whenever they are doing their 12th class. And the gap after the 12th class is not very good. You must get selected. You must take your selection and dream colleges
when you are in the 12th class. The best time of study is then you are doing your 11th and 12th from a good school. And if you drop, then a overconfidence is developed in the student कि बच्चा ये सोचता है कि मुझे सब कुछ आता, आई नो एवरीथिंग. दिस कंसेप्ट इज नॉट क्लियर. और बच्चा उतने मन से पढ़ता भी नहीं है कि ये सब तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है. और टेस्ट लगातार दीजिए, और टेस्ट लगातार देने के साथ साथ घड़ी देख करके ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना चाहिए. 1 मिनट में एक सवाल करने का टारगेट अचीव करने की कोशिश करिए. अगर मान लीजिए आधे घंटे में आप एक ऑब्जेक्टिव का आंसर निकाल भी पाएंगे तो वो किसी काम का नहीं है, और आप पेपर में 3 घंटे में 6-7 ऑब्जेक्टिव ही कर पाएंगे. इसलिए ट्राई टू बिल्ड योर स्पीड फॉर द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स. ट्राई टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन 15 minutes and with more and more accuracy. Then you will get your result and you will get your selection. You will get your seat in your dream colleges. Thank you.